we are starting up with conjunctions in this session. So conjunctions क्या होता है? What are conjunctions? Conjunctions क्या हमने ये पढ़ा है कभी? Conjunctions are words used to link words, phrases or clauses. I am repeating, conjunctions are words, वो वैसे words हैं जो link करते हैं words को, phrases को, clauses को. And some common conjunctions are and, but, or, and, है ना? And कब use करते हैं हम? जब किसी चीज को कह रहे हैं ये भी और ये भी. और कब बोलते हैं? या तो ये या तो वो. बट कुछ अपोज दिखा रहे हैं आप. बट एक और पॉइंट है ना? सो दिस इज हाउ एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. सो चलिए शुरुआत करते हैं. यूज एंड टू लिंक वर्ड्स दैट आर सिमिलर. ठीक है. वी बाय फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एट द ग्रोसरी स्टोर. ठीक है. एंड कब यूज कर रहे हैं हम लोग? ये क्या कह रहा है? यूज एंड टू लिंक वर्ड्स, दोज आर सिमिलर. करेक्ट. The president visited towns and cities across the country. Towns, cities. Correct? The house is warm and comfortable. Okay? The weather was cold and windy. There were several cars and trucks. Correct? So, ये हो गया आपके and के examples. Use but to link words that are different and do not normally go together. Do not normally go together. He works quickly. काम तो बड़ा तेजी से करता है but सफाई से भी करता है. Correct? The teacher is firm but fair with the children. टीचर फर्म तो है, थोड़ी स्ट्रिक्ट तो है, बट बच्चों के लिए फेयर है, पार्शियल नहीं है. ठीक है. द म्यूजिशियंस आर यंग बट वेरी टैलेंटेड. द म्यूजिशियंस आर यंग. म्यूजिशियंस यंग है बट बहुत टैलेंटेड है. ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है, है ना? माना जाता है ना कि जितने ज्यादा आप एजेड होते हो उतने ज्यादा आप एक्सपीरियंस्ड होते हो. तो इसलिए कह रहे हैं कि म्यूजिशियंस आर यंग बट वेरी टैलेंटेड. ओके. द वेदर वाज सनी बट कोल्ड. वेदर वॉज सनी, धूप तो थी बट ठंड भी थी. ठीक है. कराटे इज टायरिंग बट फन. वी वांट अ वेकेशन दैट इज इंटरेस्टिंग बट रिलैक्सिंग. हमें एडवेंचर भी चाहिए बट थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी चाहिए. ओके. सम एनिमल्स आर बिग बट जेंटल. ओके. नेक्स्ट. Use or to talk about choices. Or choice, या तो ये या तो ये. You can have a soda or lemonade. Would you like pasta or rice? Who is cooking the dinner, mom or dad? Okay. Does the sauce taste sweet or sour? खट्टी है या मीठी है? Okay. Do we turn right or left? Is your sister older? आपकी सिस्टर बड़ी है छोटी है आपसे? Should the children bring bikes or skateboards? Now, the word is often used with not and other negative words. The word or is often used with not and other negative words. She does not like apple juice or orange juice. ज्यादातर देखा होगा, ये भी पसंद नहीं करती, ये भी नहीं करती, है ना? तो उसमें क्या आता है? और. I didn't see or hear anything strange. He can't sing. ना तो वो नाच सकता है, ना तो वो गा सकता है. Okay? They have never been to Europe or Asia. Okay? ना वो यूरोप गए हैं, ना वो एशिया गए हैं. Now there are different types of conjunctions. I am giving you a quick overview. For, and, nor, but, or, both, whether, or, but also, either or, neither or. ये सब क्या है? ये तो pairs हैं. Okay.
सबऑर्डिनेट होते हैं आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ। तो ये जस्ट एक व्यू है। नाउ आई एम गोइंग टू dig in deep and discuss each of them in detail. So क्या बताया? First is coordinating, subordinating second, and correlative is your third type of conjunction. अब आता है coordinating conjunction. So they can be remembered like this: fanboys. Very important to note. Fanboys. आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को इस तरीके से याद करेंगे। क्यों मैं कह रही हूं फैन बॉयज? F for, A for and, N for nor, B for but, and O for or, Y for yet, and S for so. तो ये जो आपके कंजंक्शंस हैं इनको क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। 1 2 3 4 5 6 7 7 कंजंक्शंस फैन बॉयज। ओके, तो फैन बॉय मत याद रखिएगा, फैन बॉयज। एस को भी काउंट करना है एंड एस स्टैंड्स फॉर सो। नाउ फैन बॉयज, दे ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और क्लॉजेस दे जॉइन। दे ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और क्लॉजेस, सेंटेंसेस के बीच में आते हैं या वो आते हैं वर्ड्स के बीच में। A coordinating conjunction connects two words as I specified, या तो phrases और clauses या तो sentences के बीच में आ जाते हैं या वो words के बीच में, and that are grammatically equal. How? Let's see. Ram and Rohan went upstairs. Ram and Rohan went upstairs. I don't like pizza, burger and sandwich. Ram must be in the room. या तो वो कमरे में है या तो वो रूफ पे है। तो या आ गया तो मतलब और। I don't like pizza nor do I like burger. अच्छा, I would like to tell you one thing. पिज्जा नहीं होता और पिज्जा तो बिल्कुल ही नहीं होता। क्या होता है? पिज्जा। पिज्जा तो पिज्जा होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन। ओके, I went to the shop but it was closed. मैं शॉप पे गया but it was closed. She was tired yet she went there. थकी हुई थी फिर भी बेचारी वो गई। करेक्ट, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसमें कह रहे हैं वो थकी हुई थी फिर भी वो गई। राइट, I ate the apple. अब इसमें क्या है? I ate the apple. कुछ है इसके अंदर? दी ऊपर है। So this is a tricky sentence. Just to check whether you are physically present or mentally present. Okay? Another one. We all were very tired for we had stayed up all night. For. Okay? Now, Jordan was startled for she saw a bear. तो ये क्या दिखा रहा है? It joins two complete sentences. ये भी एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है, बट इनको ज्वाइन क्या कर रहा है? ओके, यू एंड आई। अब यहां पे क्या दिखा रहा है? सी, कंजंक्शंस के हम वेराइटी बता रहे हैं। क्या क्या यूज हो रहा है? एक तो दो सेंटेंसेस को यूज ज्वाइन कर रहा है ये। एक कहां यूज हो रहा है? जहां पे दो प्रोनाउंस हैं एंड यू आर यूजिंग एंड। ओके, neither Jack nor Jill made it up the hill. Neither Jack nor Jill made it up the hill. So ये किसको ज्वाइन कर रहा है? Two proper nouns. Okay? Neither nor के बारे में हम आगे भी जानेंगे. So you will get to know a little bit something different from here. I would make pizza, but we don't have cheese. So it is joining
टू कंप्लीट सेंटेंसेस क्या है यहाँ पे? वुड मेक पिज्जा एक सेंटेंस है पूरा. वी डोंट हैव चीज, तो हमने इसको किससे ज्वाइन किया? बट. लेट्स गो टू सी कैचिंग फायर और डाइवर्जेंट. ये क्या है? कोई नाम बता रही हूं, या तो ये या तो ये. क्या बोला मैंने? या तो प्रोनाउंस के बीच में यूज हो रहा है, या किसके बीच में यूज हो रहा है? क्लॉजेस के बीच में. कंप्लीट सेंटेंसेस हैं उनके बीच में यूज हो रहा है, जैसा कि हमने यहां देखा. करेक्ट. नाउ लेट्स गो टू सी कैचिंग फायर और डाइवर्जेंट. ये भी हमारे क्या हो गए? नाउन्स हो गए. और इन नाउन्स को क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन्स. स्पेसिफिक है ना? और स्पेसिफिक एक चीज नोटिस करी, ये किसमें है? कैपिटल लेटर्स. इट्स फॉगी येट वार्म आउटसाइड. अब ये किसको और ज्वाइन कर सकते हैं? एडजेक्टिव्स. फॉगी भी क्या है? एडजेक्टिव. वार्म भी क्या है? एडजेक्टिव. तो ये किसको ज्वाइन कर रहा है? फॉगी येट वार्म. Blake should do his homework so he can get a good grade. Again, another example of sentences. So sentences में तो आपको ज्यादातर ये दिखेंगे भी, बट आपको यही पता होना चाहिए कि चाहे वो हम लोग प्रोनाउन यूज कर रहे हैं या नाउन यूज कर रहे हैं, उसके बीच में भी हम क्या यूज कर सकते हैं? आपके coordinating conjunctions. All right. Another one was subordinate conjunction. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. ये कब यूज होता है? अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस अ सबऑर्डिनेट टू द मेन क्लॉज. मतलब एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो हमारी आगे क्लॉज वाले में मेंशन्ड है, क्लॉज वाले वीडियो में मेंशन्ड है. तो अभी मैं आपको एक जस्ट दे दूंगी कि कैसे डिपेंडेंट क्लॉज होता है और कैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? क्या क्या होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? क्या है? आफ्टर, as, because, before, till, until, by the time, as soon as, whom, only if that, etc. कुछ और भी हैं. Okay. Examples. Georgia needed butter to make cookies. I'm saying Georgia needed butter to make cookies. Another sentence, let's see. Because Georgia needed butter to make cookies. Now we have created a subordinate clause. Dependent. Is it dependent or not? Now what do we need to add in order for this subordinate clause to make sense? अब इस clause को sense, ये dependent clause है, ये पूरा नहीं है, अभी incomplete है. Because, तो a complete thought क्या होगी? Because Georgia needed butter to make cookies, she went to the store. So now you understand subordinate clauses and subordinating conjunctions. So क्या है कि कोई चीज जब डिपेंडेंट है, अकेले में वो पूरा नहीं है, सेंटेंस पूरा नहीं है, उसको पूरा करने के लिए हमने ये किया, तो हमने ये क्या यहाँ पे यूटिलाइज किया? इस कंजंक्शन को बोलते हैं subordinating. अब another. I start my work after having breakfast. क्या हमने पढ़ा कि आफ्टर पार्ट है? पढ़ा ना? तो क्या आएगा? आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट. ही ऑलवेज कम्स हियर बिफोर ही गोज टू स्कूल. वो हमेशा यहाँ आता है स्कूल जाने से पहले. तो अब आप देख पा रहे होंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड मेन क्लॉज, राइट? यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड. आप नहीं सफल होंगे अगर आप वर्क हार्ड मेहनत नहीं करेंगे. यू विल नॉट वर्क हार्ड. ओके, तो ये कहना क्या चाह रहा है? यू विल नॉट वर्क हार्ड. इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड. तो जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सक्सीड होंगे. शी इज द गर्ल whom I met yesterday. Okay, she failed the test because she didn't study. Now that I have found you, I won't let you go. Now that I have found you, I will not let you go. I will leave as soon as Ram arrives.
ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमें हेल्प कर रहे हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने में, दो वर्ड्स को जोड़ने में, चाहे वो नाउन्स हो प्रोनाउंस हो। ऑलराइट, अब आता है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस। हमें कहीं ना कहीं ये पता है और हम ये कहीं ना कहीं डेली लाइफ में यूज करते हैं, इधर दिस और दिस, नीदर दिस नॉर दिस, so they come in pairs. Okay, so correlative conjunctions join words, phrases or clause that carry equal importance, of course, and they work in pairs. क्या एग्जाम्पल, either or, neither nor, not only but also, है ना, या तो कहोगे not only this but this also, कहते हैं ना। then both और and एक और हो गया, whether और हो गया, और आगे भी बहुत सारे हैं। ओके, तो हम एक लिमिट तक ही कवर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं उनके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम फर्स्ट जो हमारा आता है वो है ईदर, कम और गो। तो हमारा जो एग्जाम्पल के हम देखना चाह रहे हैं वो हमारा पहले वाला है, दैट इज ईदर, कम और गो, या तो आओ या तो जाओ। ओके, नीदर राम नॉर रोहन इज इन द रूम, ना तो राम है ना तो रोहन कमरे में। आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट also a trainer. I'm not only this, I am, ठीक है, हमने दो पढ़े थे, I'm not only this but also a trainer. Both my sister and my mother are teachers. So you can see the words which I had picked previously as your correlating conjunctions, I'm utilizing them one by one. Either or कर लिया, neither nor कर लिया, not only but also कर लिया, both and कर लिया, correct? Can you see? We have covered up these. I ate both the apple and the guava, right? So यहाँ पे क्या बोला मैंने? I ate both the apple and the guava. अब the क्यों बोला और the क्यों बोला? ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। अगर मैं कहती हूँ बिग एप्पल, ओके, तो बिग एप्पल में क्या आता है? द बिग एप्पल। और अगर मैं कहती हूँ एप्पल तो मैं बोलूंगी दी एप्पल। द और दी का डिफरेंस है, जब आपके जो पहला वर्ड है उसमें आपका वोवल आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे उस आर्टिकल को, जो कि हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, मतलब फिक्स प्रॉपर, हम किसी चीज को जानते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? दी पर्सन, है ना, दी पर्सन नहीं बोलते हैं, उसमें हम क्या बोलेंगे? द पर्सन। और जब हम कह रहे हैं एप्पल, तो एप्पल में क्या साउंड आ रही है? एक ही वोवल की, तो हम बोलेंगे दी एप्पल। और अगर मैं कह रही हूँ बिग एप्पल, तो बिग में क्या है? बी कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? द बिग एप्पल। तो ये हम सब इस चीज का कल्प्रिट है, हम सब लोग इस चीज में कल्प्रिट है, इंक्लूडिंग मी। ओके, बट समहाउ वी नीड टू चेंज दिस हैबिट एंड वी नीड टू लर्न दिस एंड एग्जीक्यूट इट इन आवर डेली लाइफ कि द कहाँ आएगा और बी कहाँ आएगा। आई होप आई एम क्लियर। जहां वोवल साउंड आ रही है वहां पे आप दी यूज करेंगे, जहां वोवल आ रहा है आप वहां पे दी यूज कर रहे हैं, और जहां पे कॉन्सोनेंट आ रहा है वहां पे आप द यूज कर रहे हैं। डोंट नो वेदर she is here or there. Correct? So these are what? Your correlating conjunctions. Let's have few more examples to know them more. Okay. So हम लोग लिस्ट देखते हैं ना, कि हम लोग कहते हैं कि हम मिल्क भी लेकर आए, एग्स भी लेकर आए, चीज भी लेके आए एंड बटर। कई लोग क्या करते हैं? कॉमा नहीं लगाते प्रॉपर। Use the conjunctions and or with list of words. Remember to put a comma between the words. आप and or यूज करेंगे बट आपको कॉमा डालना बहुत जरूरी है। Then use and or between the last two words. Okay? जो last two words होंगे उनके बीच में हम लोग ये चीज यूज करेंगे। Okay? My favorite teachers are Mr. Lee, Mrs. Carter and Mr. तीन बंदे हैं, तीन इंसान है, तो थर्ड से पहले, लास्ट से पहले हमने एंड लगाया।
In the morning, I get up, take a shower, eat breakfast and brush my teeth. ये ब्रेकफास्ट नहीं होता कुछ भी, हम लोग बोलते हैं हमने ब्रेकफास्ट खा लिया. It's breakfast. क्या होता है? Breakfast is the pronunciation. Okay. Kathleen didn't have any paper, pens or ये भी नहीं था, ये भी नहीं था. ये जब नेगेटिव क्या बात करी थी, और कब आता ज्यादातर? जब नेगेटिव बात करें ना, तो इसके पास ये है ना, तो ये है ना, तो नाचना आता है ना, तो गाना आता है. नीदर सिंग नॉर डांस. ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं? और. जब और को नेगेट करते हैं तो वैसे भी क्या आता है? नॉर. ओके. People travel to work by car, bus और ट्रेन. अब यहां तो पॉजिटिव में हो रहा है, बट ऐसा मैंने थोड़ी कहा कि पॉजिटिव में हो ही नहीं सकता. मैंने कहा कि आप नेगेटिव में ज्यादातर पाएंगे और को, है ना, बाकी कम पाए जाएंगे, ये ज्यादा पाया जाएगा. ऑलराइट. I haven't eaten breakfast, lunch or dinner. Alright. Now this was about the list, and here you are seeing that how we are joining the sentences. So conjunctions are also used to join two sentences to make them one. Very important. Kaise? Mom is working in the garden, dad is busy in the kitchen. क्या use किया? She is working in the garden and he is busy in the kitchen. तो इसका मतलब क्या था? और कौन से वाला? वाला, हिंदी वाला और कह रही हूँ, OR नहीं मैं कह रही हूँ. ठीक है. Sam is playing football, Eric is reading a book. यहाँ भी क्या आएगा? And ये कर रहा है और ये कर रहा है. ठीक है. I switched on the TV, there were no interesting programs. मैंने टीवी तो चलाया बट कुछ आ नहीं रहा था. यही बोलते ना, मैंने टीवी तो चलाया बट कुछ आ नहीं रहा था. तो यहाँ पे एंड नहीं आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा? बट. ओके. मीरा phoned her friend Anna, she wasn't at home. उसने अपनी फ्रेंड को कॉल किया बट वो घर पे नहीं थी. तो हम क्या बोलेंगे? बट ना, अपने आप निकल रहा है, तो क्या आया? ये बट. तो हम लोग बट ये चीजों को यूज करते हैं. ठीक है. Would you like to go to the movie? Shall we go for a burger? अब इसमें क्या दिख रहा है? मूवी देखनी है या बर्गर खाना है? तो क्या आएगा? या. और hurry up, you'll be late for school. hurry up, जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाओगे, है ना. और या तो लेट हो जाओगे. ठीक है. So other words for and. अब and जहां जहां हम यूज करते हैं, उसके अलावा हमें ये देखना है कि and के अलावा हम कोई और भी यूज कर सकते हैं. जनरली and सबसे कॉमन है, तो दिमाग में ये आता है कि and डाल दो, है ना. बट कहीं जगह, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कुछ ट्रिकी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि and के रिप्लेसमेंट में और क्या आ सकता है. ओके. Dad washed the car, he polished it. Dad not only washed the car, but he also खाली ये नहीं किया, ये भी किया. ठीक है. Shelly baked the cake, she decorated it. Not only. अब मैंने आपको क्या बताया था कि not only और but क्या थे हमारे? Correlating conjunctions, है ना. तो यहाँ पे not only आया, but आया. John did his homework, he cleaned his room. Not only, but he also आ जाएगा तो और अच्छा रहेगा. ठीक है. But he also cleaned his room. They visited Sydney. They also visited Hong Kong and Tokyo. So they visited Sydney as well as यहाँ भी वो लोग गए. ठीक है. हांगकांग भी गए, टोक्यो भी गए. Sam ran faster than Kim. Fast दौड़ा Sam Kim से. He ran faster than David too. अभी कितना रेपिटेटिव सा लग रहा ना, इससे फास्टर हुआ, इससे भी फास्टर. तो मैं ये नहीं कह सकती थी Sam ran faster than both Kim. ओके. तो इसको आपने इस तरीके से कंसाइज कर दिया
एंड इस तरीके से आपने दो सेंटेंसेस को जोड़ा और कंजंक्शन यूज किया इन प्लेस ऑफ एंड. ओके, देन अदर वर्ड्स यूज्ड फॉर बट. There are other words for but that also join sentences. Grandpa is old but very fit. है ना, ये हम बोलते हैं ना जनरली कि हम ये तो है. जैसे अभी एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, he was quick but he did the work nicely, है ना. तो यहाँ पे क्या है, is old but very fit. अब इसको हम कैसे मोल्ड करेंगे, although grandpa is old he is very fit. तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, बट वाले सेंटेंसेस को हमें मॉडिफाई करना है तो हम although यूज कर सकते हैं. सो गाइज यू आर एक्सपेक्टेड टू नोट इट डाउन समवेयर. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा. द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू लर्न एंड रिटेन इट. ओके, the weather was sunny but cold. The weather was sunny but cold. तो इसमें क्या कहेंगे, even though the weather was sunny it was cold. Even though the weather was sunny but it was cold. The bus is slower than the train but it's cheaper. The bus is slower than the train but it's cheaper. अब क्या बोलेंगे, while the bus is slower than the train, comma, it's cheaper. तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि हम कैसे कॉमा लगा रहे हैं. Have you noticed this? Right? This computer is very old but reliable. पुराना है ये कंप्यूटर but reliable है, रिलाई कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं. तो though this computer is very old, it is very reliable. Okay? Other words for or. अभी हमने क्या किया, and का रिप्लेसमेंट देखा, but का रिप्लेसमेंट देखा, और अब हम किसका रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, or. There are other words for or that name choices or join two sentences. First, the movie wasn't funny, it wasn't interesting. क्या बोला, the movie wasn't funny, it was not interesting. So ना तो वो फनी थी और ना तो वो इंटरेस्टिंग थी. सीधा सा मतलब ये निकल के आ रहा है. तो ना तो वो ये थी ना तो वो ये थी, तो neither nor. Okay? You can do your homework now, you can do your homework after dinner. दो बातें हैं. क्या बोला, होमवर्क अभी कर सकते हो, कैन मतलब कर सकते हो, यू कैन डू योर होमवर्क नाउ. और दूसरा सेंटेंस क्या आ रहा है, यू कैन डू योर होमवर्क आफ्टर डिनर. दो बातें हो गई. तो क्या कह रहे हैं, या तो अभी या तो डिनर के बाद. यहां ना तो नहीं है, या तो क्या है, either or. Clear? We could walk, we could take a taxi. या तो हम चल के जा सकते थे या हम टैक्सी ले, है ना. या तो चल के जा सकते हैं और टैक्सी ले सकते हैं. ठीक है, तो और या और else is the conjunction. ठीक है. Conjunctions of time. The conjunctions before, after, since, until, when, while, as, and as soon as are used to say when something happens. Okay? जब कुछ होता है तब. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, take the toy out of the box before you throw the box away. भैया टॉय निकाल लेना बॉक्स से बाहर. कब कब मतलब बिफोर यू थ्रो द बॉक्स अवे. ये करने से पहले, बॉक्स थ्रो करने से पहले उसके अंदर का सामान मतलब उसके अंदर का टॉय निकाल लेना. ऑलराइट, इसका मतलब है ये. ओके, देन
Before you leave the house, be sure that you have got your backpack. Okay? So, before. Then, I usually do my homework after I have my dinner. So, after मैं अपना डिनर करने के बाद ही होमवर्क करता हूँ या करती हूँ. After I went to bed, I heard a strange noise downstairs. After मैं बेड पे गया, मैंने एक स्ट्रेंज नॉइज सुनी नीचे से आती हुई, डाउनस्टेयर्स नीचे. ऑलराइट, वी हैव मूव्ड टू अ न्यू हाउस सिंस आई लास्ट रोट टू यू. जब मैंने लास्ट लिखा था, वी हैव मूव्ड टू अ न्यू हाउस. ठीक है, सिंस आई लास्ट रोट टू यू. देन सिंस द न्यू टीचर अराइव्ड, वी ऑल एंजॉय आवर वर्क मोर. जब से वो टीचर आई हैं, तब से हम अपनी वर्क को या अपनी क्लासेस को हम और एंजॉय कर रहे हैं. ओके, यू कांट वॉच टीवी अंटिल, जब तक होमवर्क नहीं हो जाएगा टीवी नहीं देखोगे. ओके, यू कांट वॉच टीवी अंटिल you have done your homework. So if you have doubts, do post in the comments. I will reply. Until the rice is cooked, we can't eat dinner. जब तक चावल नहीं पक जाते, we can't eat dinner. I will call you when I get home. जब मैं घर जाऊंगी, I will call you. When the wind blows, the branches on the tree bend. Dad watches TV while he does his. ये काम करते हुए वो ये भी कर रहे हैं. While he is doing that, he is also doing this. है ना? So dad watches TV while he does his exercises. Exercise करते वक्त वो TV देखते हैं. Okay? While we are waiting for the bus, let's play a game. जब तक बस का वेट कर रहे हैं, जो चल रहा है टाइम, we are doing something. So let's play a game. People stand back as the train goes through the. ठीक है? People stand back as the train goes through the. Okay? As the president's car goes past, everybody waves. है ना? जब हमारे पीएम निकलते हैं, हम क्या करते हैं? Correct? Waves. We went inside as soon as it started to rain. जैसे ही बारिश आनी शुरू हुई, we went inside, हम अंदर चले गए. As soon as you have finished your homework, let me see it. जैसे ही काम खत्म कर लो, मुझे देखना है. Let me see it. ओके, मुझे देखने देना या मुझे देखना है, दोनों कॉन्टेक्स्ट में आप बोलते हैं तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं. कंजंक्शंस ऑफ प्लेस, द कंजंक्शंस वेयर एंड वेयरएवर आर यूज्ड टू टॉक अबाउट प्लेसेस. सो डज एनीबॉडी नो वेयर मिस्टर कार्टर लिव? क्या किसी को पता है कि मिस्टर कार्टर कहाँ रहते हैं? वेयर द रोड इज नैरो, बिग trucks can't get through. Okay, the dog follows Andrew wherever he goes. Okay, wherever, जहां भी एंड्रयू जाता है, उसका डॉग उसको फॉलो करता है. Wherever there are mountains, जहां भी माउंटेन्स हैं, you'll also find streams. आपको streams भी मिलेंगी. Okay, conjunctions of reason, क्योंकि, बिकॉज, है ना? I sat down because I was feeling. So likewise you can use because, since, as, and. ठीक है? तो ये आप कैसे यूज कर रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ. Because we arrived late, we missed the beginning of the play. I took an apple since it was the only fruit in the bowl. ओके, क्योंकि वो एक ही फ्रूट था, मैंने एप्पल खाया क्योंकि वही था बस उसके अंदर. सिंस
Okay, since you have finished your homework you can help me make dinner. क्योंकि तुम्हारा खाना, because यूज कर सकते हैं, since यूज करते हैं, since you have finished your homework you can help me make dinner. Mom switched off the TV as it was past my bedtime. है ना? तो मेरा बेड टाइम क्रॉस हो गया था, इसलिए मम्मी ने टीवी स्विच ऑफ कर दिया. करेक्ट. As you are my best friend, I will lend you my new bike. As, देख रहे हैं? As, since, because. Take an umbrella in case it rains. Clear? In case you forget the number, we have written it on this piece of paper. अगर तुम नंबर भूल जाओ तो इस पेपर पे हमने लिख दिया है. All right? So basically हम लोग conjunctions, चाहे वो place हो, purpose हो, reason हो, हम अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं. तो purpose के लिए हम और क्या यूज कर रहे हैं? वैसे मैंने आपको 3 कैटेगरीज ही बतानी थी, बट मैं ये थोड़ा इलेबोरेटिव वर्जन में गई ताकि आपको थोड़ा डीपली समझ में आए चीजें. ऑलराइट. द चिल्ड्रन आर वियरिंग हैट्स सो दे वोंट गेट सनबर्न. है ना? सनबर्न क्या होता है? टैन हो जाना होता है ना. ठीक है. तो टैनिंग क्या होता है? जल जाते हो आप, है ना, धूप की किरणों से. राइट. तो अगर सूर्य की किरणों से आप जलते हो तो उनको क्या बोलते हैं? Sunburn. So children were wearing hats. So, ठीक है. John finished his homework before dinner so he could watch TV program. Correct? Let's write down the address so we don't forget it. यहाँ पे before भी आपका है, but इस केस में ये before किस लिए यूज हो रहा है ना? और so आपकी क्या है? मेन कंजंक्शन. so आपकी कंजंक्शन है यहाँ पे. ऑल राइट. so we left early so that we would not be late. John took a map so that I did the comics under the bed so that. अब यहाँ पे हम लोग आगे जानेंगे जब हम prepositions पढ़ेंगे तो कंजंक्शन और प्रेपोजिशन का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है. आप कंजंक्शन कब यूज कर रहे हो, प्रेपोजिशन कब यूज कर रहे हो, तो ये दिमाग में आपके जरूर आया होगा. तो आपके लिए आपको इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है. तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस में क्या डिफरेंस होता है. जब मैं प्रेपोजिशंस कवर करूंगी तो मैं ये बताऊंगी कि हमने कंजंक्शंस में भी क्या किया था और वो उसका जो डिफरेंस है वो कैसे रिलेटेबल है या कैसे नहीं. ऑल राइट. She goes jogging every morning in order to keep fit. Correct? In order to. Clear? तो यहाँ पे क्या हो गया? Conjunction. In order to get to sleep, he reads a really boring book. Boring book पढ़ता ताकि नींद आ जाए, है ना? Dad, आप लोग अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे, है ना, ताकि नींद आ जाए जो बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं. Likewise, this was the example. Dad painted the walls white in order to make the room look brighter. Bright light color कर दिया ताकि वो brighter लगे. Okay. So this was all about conjunctions. Okay. So if you have any doubt, you can comment, you can mention, and if you want any other section to be covered up in detail, do let me know and I will definitely cover up in the upcoming videos. Thank you.